जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के अंदर राजनीतिक विशेषज्ञ जो दिग्गज अपने आप को समझते हैं, उनमें भी आपस में मतभेद है। कुछ ज्यादा जैसे 70% जो है विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के जीतने के बाद बिहार में फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिहार में अक्टूबर महीने में अभी 2025 में इलेक्शन है, लेकिन उसमें गर्माहट बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और पूरे देश का नजर जो है अभी बिहार पे टिका हुआ है। बिहार में कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार की को हालांकि बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है कि अगर जीत होती है तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार को अगला चेहरा प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ रहा है एनडीए वहां पे। लेकिन राजनीति का पता नहीं कब किसके संदर्भ में बदल जाए। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, शिंदे को आगे करके मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी का सीट सबसे ज्यादा आने के बाद उन्होंने शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। सेम कहानी बिहार में हो सकता है, लेकिन इसमें जो है गेम चेंजर चिराग पासवान हो सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं इसका एनालिसिस पे। अब देखिए, टोटल सीट जो है वहां पे 243 सीट है। विधान पिछले बार क्या हुआ था, नीतीश कुमार जो है के अगेंस्ट में चिराग पासवान ने टोटल 137 टिकट उन्होंने बांटा था और पूरे पूरे नीतीश कुमार के अगेंस्ट में था। एक भागलपुर ऐसा सीट थी बिहार में जहां की चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ एक बंदा उतारा था। लेकिन ये कोई भी आप विश्लेषक से का यूट्यूब देखिएगा या किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप पूछिएगा तो वो सिर्फ इतना बोल के पूर्ण विराम लगा देगा कि चिराग पासवान पिछले चुनाव में सिर्फ नीतीश कुमार के अगेंस्ट में उतारा था अपना कैंडिडेट। सिर्फ एक भागलपुर सीट जो है उसको भी वो छोड़ देगा, क्योंकि हो सकता है बहुतों को ये चीज पता नहीं है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, बिहार में 243 सीट में चिराग पासवान मिनिमम जो है उसको 30 सीट पे बंटवारा मिलेगा। हालांकि चिराग पासवान 50 सीट कम से कम मांग करेगा, लेकिन उसे मनाते मनाते जो है 30 सीट पे मना लिया जाएगा। अगर 30 सीट पे मान जाता है चिराग पासवान तो इधर दो पार्टी बचता है, एक जीतन राम मांझी का पार्टी, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी। ये दोनों क्या करता है, हर बार पहले देखता है कि चिराग पासवान को कितना सीट मिला। जैसे लोकसभा में पिछले बार दिया था 5 सीट चिराग पासवान को दिया था, उसी हिसाब से जीतन राम मांझी का पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा भी मांग कर रहा था। सेम इस बार भी अगर 30 सीट दिया गया चिराग पासवान को तो उपेंद्र कुशवाहा को कम से कम 10 सीट देना पड़ेगा और जो जीतन राम मांझी है उसको कम से कम 20 सीट देना ही पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे जो है 30 सीट चिराग पासवान, 20 सीट जीतन राम मांझी, 10 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को मिला के हो जाता है 60 सीट। 243 में जब 60 सीट कट जाता है तो उसके बाद जो है जितना बच जाता है, पहले क्या होता था फार्मूला नीतीश कुमार और एनडीए में कि दोनों का आपस में आधा आधा का विभाजन होता था। 122 अगर नीतीश लेता था तो 121 जो है एनडीए बीजेपी लेता था। लेकिन इस बार जो है 60 सीट ऑटोमेटिक कट जा रहा है। अब जो बचा हुआ है सीट उसमें से आधा आधा हो जाएगा, आधा होगा नीतीश कुमार का, आधा होगा बीजेपी का। जब 243 में से 60 सीट कैंडिडेट बट जाता है तो 183 कैंडिडेट बचता है। 183 में से 92 और 91 का चलेगा, दोनों का बंटवारा। इसमें से ये देखना होगा कि 92 नीतीश कुमार ले जाता है या 91 बीजेपी को मिलता है। अगर दोनों में से चाहे नीतीश कुमार 92 लेता है और बीजेपी 91 लेता है, इसमें से कोशिश करेगा कि बीजेपी जो है लगभग 80 सीट जीतने का। क्यों? क्योंकि
जब बीजेपी के साथ नीतीश का भी समर्थन रहता है और इधर जीतन राम मांझी का समर्थन और सबसे ज्यादा दलित चेहरा में से चिराग पासवान का समर्थन रहता है, तो बीजेपी का जो है बल्ले बल्ले हो जाता है और उनकी ज्यादा सीट आती है। चिराग पासवान में क्या होता है, पासवान समाज और दलित का जितना वोट है वो पूरा का पूरा जो है चिराग पासवान की तरफ जाता है और नीतीश कुमार का ओबीसी में अच्छा सेंध है। इस कारण से नीतीश कुमार का काफी वोट जो है बीजेपी को मिलता है। हालांकि नीतीश कुमार जो है आज के डेट में इन्हें पसंद नहीं किया जा रहा है। नीतीश कुमार से ज्यादा जो है तेजस्वी यादव को पसंद किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी और चिराग पासवान तीनों को जब मिला देते हैं तो वहां तेजस्वी यादव जो है और कांग्रेस के साथ चाहे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन बना ले, वहां पर वो टिकता नहीं है और बीजे और एनडीए का जो है मुख्यमंत्री बनना तय हो जाता है, जीत एकदम कन्फर्म हो जाता है। वहां पे क्या है, अगर 70 सीट भी बीजेपी को आ जाता है और 30 में से 20 सीट चुना इसको चिराग पासवान को, तो वहां हो जाता है 90 में से इधर 30 में से अगर 25 भी जीत जाता है तो 115 सीट जो है सीधा का सीधा जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में हमेशा चिराग पासवान रहता है और जीतन राम मांझी भी अंदर अंदर गुट से नीतीश के बहुत बड़े दुश्मन है, क्योंकि नीतीश कुमार का संसद के अंदर विधानसभा के अंदर ऐसा वक्तव्य आया था जीतन राम मांझी के विरुद्ध में कि जीतन राम मांझी उसको कभी नहीं भूल सकता है। इसलिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है नीतीश कुमार ने एकदम से लात मार के निकाला था। इसलिए अगर नीतीश और बीजेपी को एक तरफ कर दिया जाए तो ये तीनों पार्टी जो है बीजेपी का साथ देगा और अच्छा खासा अगर तीनों ने जीत लिया सीट और तेजस्वी के कारण नीतीश कुमार को थोड़ा सा घाटा लग गया तो इधर बीजेपी और ये तीनों मिलकर सरकार बना सकता है और एक चिराग पासवान को बड़ा लीडरशिप दे सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो जाता है अगर बीजेपी को ज्यादा सीट आ जाता है, नीतीश कुमार को कम सीट आता है और बीजेपी के साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों मिल जाता है, तो यहाँ पे बीजेपी जो है नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाल सकता है कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, हम आपके जितने भी जदयू के जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा मंत्री पद दे देते हैं, मुख्यमंत्री अब बीजेपी का बनने दीजिए। तो इस जगह पे ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है मन मसोट के रह सकता है, क्योंकि वो अब राजद में भी नहीं मिल सकता है और ना ही वो इनके साथ रह सकता है बीजेपी के साथ। इस कारण से उसकी मजबूरी हो जाएगी बीजेपी का साथ देना और मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का बन सकता है। लेकिन चिराग पासवान कोशिश करेगा कि मुख्यमंत्री उसे बनाया जाए, लेकिन जिसकी ज्यादा संख्या होती है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। हाँ, लेकिन अगर बीजेपी का सरकार बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो चिराग पासवान का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना बिल्कुल भी तय है, इसको कोई नहीं काट सकता है। और क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहता है, इस कारण से चिराग पासवान जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि अंदर खेमे से जो है पता चलता है कि दोनों की ऊपर से दिखावा कुछ और है और अंदर से दोनों का टकराव बहुत ज्यादा चल रहा है। ये फैक्टर बिहार के अंदर जो है बहुत ही बड़ा कयास लगाया जा रहा है। इस कारण से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार साइडलाइन दिखा दिया जाएगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे या जदयू के मेन लीडर के तौर पे, लेकिन उसका बेटा अभी तक परिपक्व इतना नहीं हुआ है कि जदयू का कमान संभाल पाए या मुख्यमंत्री पद ले सके। एकदम से नीतीश कुमार ने अपने बेटे को एक्टिव कर दिया कि अगर मैं नहीं बन सकता हूं मुख्यमंत्री तो सीधे अपने बेटे को मैं मुख्यमंत्री पद पे बिठा दूंगा। धन्यवाद।